यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है, बड़ी खबर जो है कि यूक्रेन में रूस का ताबड़तोड़ हमला कीव की तरफ से तेजी से बढ़ रही रूसी सेना और राजधानी कीव से 10 मील की दूरी पर रूसी फौज है। हमले के बाद कीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से रूसी सेना हमले कर रही है। हमले पर नाटो देशों की बैठक भी जारी है। तो रूसी यूक्रेन हमले के बीच में बड़ी खबर है कि यूक्रेन की मदद के लिए 7,000 सैनिकों को भेजेगा अमेरिका। नाटो देशों की मदद से 7,000 सैनिकों को अमेरिका भेजेगा। नाटो सदस्य देशों की मदद के लिए कदम उठाया गया है। जर्मनी में भी अमेरिकी सेना रुकेगी। वापिस बता दें कि नाटो देशों की तरफ से तैयारी अब की गई है और रूसी यूक्रेन हमले के बीच में एक बड़ी खबर है कि यूक्रेन की मदद के लिए 7,000 सैनिकों को अमेरिका की तरफ से भेजा जाएगा। नाटो देशों की मदद से 7,000 सैनिकों को भेजा जाएगा। तो यूक्रेन से एक छात्रा रिजुल शर्मा, जिसका नाम है, श्री गंगानगर के निवासी है, लेकिन यूक्रेन में है अभी। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजुल, आवाज मिल पा रही है? यस मैम, आवाज आ रही है मैम। हाँ रिजुल, वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं? आप सोशल मीडिया के जरिए, तस्वीरों के जरिए आप देख ही पा रहे होंगे और ऐसे में है ना, तो कैसा महसूस, जाहिर सी बात है कि एक पैनिक क्रिएट हो जाता है ऐसे में। जहाँ पर आप हैं वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? डर लगता है क्या? मैम बहुत ज्यादा पैनिक हो रखा है। कल से एक्सप्लोजन सुनने में आ रहे हैं, साउंड आ रहे हैं। कल पूरी रात से हम सोए ही नहीं है। हम मेंटली डिप्रेशन हो चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाले। बिल्कुल रोइए नहीं, घबराइए नहीं, हम लोग सभी आपके साथ हैं। इसीलिए आपके साथ सीधा संपर्क किए हुए हैं कि लाइव जुड़कर आप से तमाम हालातों की जानकारी ले पाए। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मैम बस मैं एक ही बात पहुंचाना चाहती हूँ राजस्थान सरकार, गहलोत जी के पास, कि जो टीम बनी है पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी बॉर्डर से जो निकाला जा रहा है, बोला जा रहा है कि वहां से निकालेंगे, लेकिन जिस सिटी में मैं हूँ उस सिटी का कहीं नाम नहीं आ रहा है। और एम्बेसी में अगर हम बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आपको ईस्ट वेस्ट साइड जाना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन क्लोज है। तो हम क्या करें, क्या ना करें? कहीं से कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। हम कंटिन्यू बात जरूर कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हो रहा है मैम, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रहा है 2 दिन से। तो रिचल, आपके साथ और भी बच्चे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, और कितने लोग हो आप वहाँ पर? मैम हम 100 लोग हैं यहाँ पे रुबीजनी सिटी में, लुगांस्क ओब्लास्ट। ओके। जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो ऐसी भी जानकारी है कि कई ग्रोसरी स्टोर्स है सामान खत्म हो चुका है, तो ऐसे में क्योंकि सब क्लोज हो चुका है मैम, बिल्कुल सब तो क्लोज हो चुका है। और अलर्ट हमें बोल दिया जा चुका है। सायरन स्टार्ट होता है सुबह, 40 मिनट सायरन लगा हुआ था, उसमें यही था कि अपने आप को सेव करें बस, और हम तो कुछ नहीं कर सकते। और किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या पीजी में, कैसे रह रहे हैं आप? यस मैम, हॉस्टल में हम। हॉस्टल में, तो खाने पीने का इंतजाम है वहाँ पर? यस मैम, खाने का खुद से है, वही खुद ने, हमने मतलब कल परसों हमने कर लिया था कलेक्ट। ठीक है, यानी कि आपने काफी स्टोर कर लिया है अभी, है ना, सामान खाने? जी मैम।
ठीक है, तो आप क्या अपील करना चाहते हैं देश के मैम बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और मैम अपील यही करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकाले। बस यही है कि जल्द से जल्द हमें सेफ गंगानगर में यहाँ से फैमिली है निकाल दे। आपकी, परिवार से बात हो पा रही है वीडियो के जरिए? जी मैम, अनूपगढ़ मेरी फैमिली है राजस्थान में, मेरी बात हो जाती है रोज कंटिन्यू। और जी राजस्थान दीपक जी अग्रवाल से भी मेरी बात हो रही है कंटिन्यू मैम। 15 दिन से हम जी राजस्थान के माध्यम से ही मैं अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ। जी मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है रिचुअल, मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर है, उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बहुत बड़ा जो बयान सामने आया, कीव में रूस की सेना घुस चुकी है। कीव में रूस की सेना घुस चुकी है, ये बताया गया राष्ट्रपति की तरफ से। जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान जो सामने आया, उन्होंने बताया कि सैनिकों में कुछ उपद्रवी भी शामिल हो चुके हैं और कीव में रहने वाले लोग बंकर में जाएं। उन्होंने अपील की कि बंकरों में जाकर खुद को सुरक्षित करें। रिचुअल हमारे साथ जुड़े हैं। रिचुअल, जैसे कि जानकारी है कि लगातार अपील यही की गई है कि बंकरों में जाकर छुप जाएं लोग, ऐसे में कैसा वहां पर माहौल होगा हम समझ सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि देश की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि बिल्कुल सुरक्षित जो लोग वहां पर फंसे हैं, जो स्टूडेंट्स फंसे हैं, वो वापस आ जाए। रिचुअल, ऑफलाइन क्लासेस तो बंद कर दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है क्या? नहीं मैम, अभी यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी गई है मैम। तो ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है अभी मैम? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। पढ़ाई तो बहुत अलग है मैम, पढ़ाई का मैटर। लेकिन कल से हम यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हमारा कॉल अटेंड हो रहा है और यूनिवर्सिटी क्लोज कर दी जा चुकी है मैम। ठीक है, जैसे कि आपने रिजल्ट बताया कि जो एम्बेसी है वहाँ के ऑफिसर्स के साथ आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही, क्या कुछ जवाब मिल पाता है वहाँ से? मैम बात हो रही है हमारी एम्बेसी से कंटिन्यू, हमारी दिन में शायद 10 बार भी बात हो जाती है, बट मैम सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। वो हमें बोल रहे हैं कि आप वेस्ट पार्ट में जाओ, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं अवेलेबल है मैम। कैसे जाएं हम? तो आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो कैसे जाएं हम? आपने बताई ये बात उनको? यस मैम बताया, बट वो बोले कि ठीक है फिर आप जहाँ हो वहीं रहिए। ठीक है, तो ऐसे में जहाँ मैम हम जी दोबारा से रिजल्ट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो अभी स्थिति है वहाँ पर। जाहिर सी बात है कि रिजुल ने जैसे कि बताया कि पैनिक जरूर हो जाता है, ऐसे में एक डर का माहौल है। और जैसे ये बच्चे हैं अपने परिवारों के साथ भी बात करते हैं, तो उस वक्त भी ऐसी ही स्थिति होती है कि ये बच्चे रो रो कर अब पुकार करते हैं कि उनको बिल्कुल सुरक्षित यहाँ से निकाला जाए, वतन वापसी की वो गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि एम्बेसी से जो तमाम इंफॉर्मेशन उन तक पहुँच पा रही है, तो लेकिन सहूलियत के मद्देनज़र कुछ भी उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। ऐसे में बच्चे जो हैं जहाँ पर फंसे हुए हैं वहीं पर हैं। और इस वक्त रिचुअल को भी हमने रोते हुए देखा। जाहिर सी बात है कि 100 के करीब जो उसने बताया कि उसके साथ और बच्चे भी हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो ऐसे में उनकी भी स्थिति ऐसी ही होगी। जाहिर सी बात है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक हौसला बना रहे उनका, और इंतज़ार करना होगा कि कब वो वक्त आएगा कि स्थिति जो है नॉर्मल हो जाए। हालांकि नाटो की तरफ से भी तैयारी की जा रही है, अपने सदस्य 30 देशों के साथ वो तैयारी कर रहा है कि जल्द ही सैनिक वहाँ पर भेजे जाएंगे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो प्रतिबंध लगाए गए थे उस पर भी जानकारी आई है कि चीन की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे चीन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, रशिया को, माफ कीजिएगा, चीन नहीं रशिया को, जैसे फर्क ही नहीं पड़ता है। और चीन के साथ जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, रशिया को कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक जो बड़ी जानकारी थी, भारत जिन 4 पड़ोसी देशों के जरिए अपने लोगों की वतन वापसी करा रहा है, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। हंगरी सीमा पर मौजूद भारतीयों के लिए मोबाइल नंबर है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे मोबाइल नंबर जो जारी किए गए हैं, 363051
99944।